निगाहों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, निगाहों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने बहुत रोका लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ये बात कल क्लास 10th वालों ने साबित कर दी कि उनका पहला पेपर था बोर्ड का, उनकी लाइफ का, वो भी मैथ्स का, और वो भी उनका बहुत बढ़िया गया, फोड़ के आए मतलब कि वो पेपर को, और बहुत अच्छा पेपर गया। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारी मेल्स आई कि सर थैंक यू वेरी मच, कि हमारा पेपर बहुत, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 80 में आउट ऑफ 80, कोई कह रहा है 60। ओवरऑल पेपर की बात करें तो जैसा बताया गया था वैसे ही आया है, मतलब कि 60 to 70% हमें बताया था इजी आएगा, 15 to 20% मीडियम आएगा और 15 से 20% थोड़ा सा मुश्किल आएगा। शायद आप पेपर देखेंगे तो उसी पैटर्न से आया है। 20 to 24 मार्क्स का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है और बाकी एनसीईआरटी बेस्ड सारा पेपर था। और अगर बात करेंगे, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी प्लस लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। और कुछ सेट्स में क्वेश्चन सेट्स का गलत भी था, जिसमें सम दिया हुआ था ऊपर 100 और टोटल करने पे आ रहा था 110। तो जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 100 से, उसके भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, जिसने 110 से किया है उसको भी उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे, और सिर्फ जिसने अटेम्प्ट करके बीच में छोड़ दिया कन्फ्यूजन के कारण, उसके भी मार्क्स उसको मिलेंगे। तो इसलिए इस बात की टेंशन मत लीजिए। मैंने पेपर से एक दिन पहले ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और आपका आंसर नहीं आता और आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो आपने उसको काटना नहीं है, उसके मार्क्स मिलेंगे। कई बार पेपर में क्वेश्चन गलत आ जाता है और बच्चे करते हुए उसे काट देते हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन इसलिए हमने समझा दिया कि उसको काट के नहीं आना, उसको एज इट इज छोड़ देना, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर गलत भी होता तो स्टेप मार्किंग तो है ही ना, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पेपर के अंदर, उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। अब मैथ्स के पेपर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके के बाकी पेपर्स आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी, अब आपका साइंस का पेपर है, आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर साइंस का भी एक शेड्यूल बता दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए हमें कि कैसे पढ़ाई करनी है साइंस के अंदर। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि तो शुरू के 3 डेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को डिवाइड कर लीजिए एक एक दिन। आप एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म करना है, मतलब कि एनसीईआरटी प्लस उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी चैप्टर्स के बनते हैं, तो आप उसको 3 डेज में डिवाइड कर लीजिए। और बाकी के 2 दिन में आपको लास्ट के 10 साल के सैम्पल पेपर्स करने हैं साइंस के, जिससे आपके फुल मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं इन 5 डेज के अंदर। और हम आपके लिए आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, जहाँ आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चंस को तब भी आपको करना ही करना है अगर आपने सब कुछ किया भी हुआ है तो ज़्यादा अच्छे से। और जिसने कुछ नहीं किया हुआ है अब तक साइंस में, उसको तो ये करने ही करने हैं। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं केमिस्ट्री के।